भगवान विष्णु ने बताया कि तुलसी को रोजाना जल देने से कौन सा फल मिलता है। एक समय की बात है, माता लक्ष्मी ने भगवान विष्णु से पूछा, हे प्रभु, आप तो तीनों लोकों के स्वामी हैं, आपकी तीनों लोकों में पूजा होती है, सभी आपकी कृपा पाने के लिए उत्सुक रहते हैं, फिर भी आप इस तुलसी के पौधे की पूजा क्यों करते हैं? इसे रोजाना जल क्यों चढ़ाते हैं? मैं इस तुलसी के पौधे को जल चढ़ाने का महत्व जानना चाहती हूं। माता लक्ष्मी की बात सुनकर भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, तुलसी साक्षात लक्ष्मी का ही रूप है। तुलसी की रोजाना पूजा करने के कई फायदे हैं। तुलसी को जल चढ़ाने मात्र से ही मनुष्य के कई पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी को जल देने का महत्व बताने से पहले मैं तुम्हें एक बहुत ही पवित्र कथा सुनाता हूं। इस कथा के माध्यम से तुम्हें तुम्हारे इन प्रश्नों के उत्तर मिल जाएंगे। इसलिए देवी, आप इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनना। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, जो भी मनुष्य सिर्फ इस कथा को ध्यान लगाकर पूरी सुन लेता है, उसे 100 वर्षों तक तुलसी को जल देने का फल प्राप्त होता है। माता लक्ष्मी ने कहा, स्वामी, मैं इस कथा को बड़े ही ध्यान से सुनूंगी। आप मुझे वह पवित्र कथा सुनाना प्रारंभ कीजिए। बहुत समय पहले की बात है। किसी नगर में एक ब्राह्मण रहता था। उसका जन्म तो ब्राह्मण कुल में हुआ था, लेकिन उसके कर्म नीच प्रवृत्ति के थे। वह ब्राह्मण हमेशा झूठ बोलता और गलत तरीके से पैसा कमाता था। उसका मन हमेशा बुरे कर्मों में ही लगा रहता था। वह सदा ही जुआ, वेश्यावृत्ति और चोरी में लिप्त रहता था। उसने अपने जीवन में कभी भी पुण्य के काम नहीं किए और शास्त्रों का अध्ययन नहीं किया। ब्राह्मण होते हुए भी उसने कभी पूजा पाठ नहीं किया। उसका मन सदैव दूसरों के धन पर लगा रहता था और जो भी धन वह दिन में कमाता, उसे रात में जुआ और वेश्यावृत्ति में उड़ा देता था। इस तरह वह ब्राह्मण अपने जीवन को पाप कर्मों में ही बर्बाद कर रहा था। उसने अपने मुख से कभी भगवान का नाम भी नहीं लिया और न ही कभी देवी देवताओं का पूजन किया। इस प्रकार पाप करते करते उसे कई वर्ष बीत गए। फिर वह ब्राह्मण कुछ खरीदारी करने के लिए एक नगरी में पहुंचा। उस नगरी के पास गंगा नदी बहती थी और उस नदी में स्नान करने के लिए दूर दूर से लोग आते थे। वह ब्राह्मण गंगा जी के किनारे एक आश्रम में ठहर गया। उस आश्रम में अनेक विद्वान ब्राह्मण प्रतिदिन पुराणों का पाठ करते और भगवान की भक्ति में लीन रहते थे। वह ब्राह्मण भी ढोंग करते हुए वहीं रुक गया और उन ब्राह्मणों के साथ रहते हुए उसे भी भगवान का नाम लेने का अवसर मिला। वह उसी स्थान पर कुछ दिनों तक रुका। वहां पर आए हुए लोगों ने गायों का पूजन करके ब्राह्मणों को भोजन कराया। उस ब्राह्मण ने भी उनके साथ बैठकर भोजन किया और भगवान का प्रसाद ग्रहण किया। उस आश्रम में एक तुलसी का पौधा था। वह ब्राह्मण अनजाने में उस तुलसी के पौधे में पानी डालता था। उसके मन में यह विचार नहीं था कि वह क्या कर रहा है। वह प्रतिदिन सुबह उठकर बाल्टी में पानी भरकर तुलसी के पौधे में डालता था। यह उसका रोज का नियम बन गया। फिर एक दिन की बात है, वह ब्राह्मण आश्रम में सोया हुआ था। तभी अचानक उसके पास एक काला सर्प आया और उस काले सर्प ने उसे नींद में ही डस लिया। थोड़ी ही देर में उस ब्राह्मण की नींद में ही मृत्यु हो गई। जब सुबह दूसरे ब्राह्मणों ने उसे इस अवस्था में देखा तो उन्होंने उसके मुख में तुलसी पत्र और तुलसी का जल डाल दिया। फिर उन ब्राह्मणों को पता चला कि उसकी मृत्यु हो चुकी है। तब वहां पर यमदूत आते हैं और उस ब्राह्मण को पकड़कर यमलोक ले जाने लगते हैं। रास्ते में वह ब्राह्मण रोने और विलाप करने लगता है और यमदूतों से कहने लगता है, हे यमदूतों, मुझे कहां ले जा रहे हो और मेरी मृत्यु किस कारण से हुई है? तब यमदूत कहने लगे, हे ब्राह्मण, तुमने जन्म से लेकर मृत्यु तक बहुत पाप कर्म किए हैं। तुम्हारे पापों के कारण ही तुम्हें एक काले सर्प ने काटा, जिसकी वजह से तुम्हारी मृत्यु हुई। अब हम तुम्हें यमपुरी लेकर जा रहे हैं। वहां पर यमराज तुम्हारे पाप कर्मों का लेखा जोखा देखेंगे और निश्चित ही तुम्हें घोर नरक में डालेंगे। फिर वह ब्राह्मण फूट फूट कर रोने लगा और यमदूतों से माफी मांगने लगा, किंतु यमदूतों को उस पर जरा भी दया नहीं आई। वे उसे मारते हुए यमलोक ले गए। जब यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर यमराज के सामने उपस्थित हुए तो यमराज के पास बैठे चित्रगुप्त ने उस ब्राह्मण के कर्मों का लेखा जोखा निकाला और यमराज से कहने लगे, हे धर्मराज, इस ब्राह्मण ने अपने पूरे जीवन भर पाप ही पाप किए हैं।
इसने जीवन में कभी पुण्य का काम नहीं किया है, यह तो घोर पापी है, इसे हमेशा के लिए नरक में डाल दिया जाए। फिर यमराज कहते हैं, हे यमदूतों, जीवन भर पाप करने वाले इस ब्राह्मण को उठाकर ले जाओ और इसे नरक में डाल दो। यमराज का आदेश मिलते ही यमदूत उस ब्राह्मण को लेकर नरक की ओर चल दिए। ब्राह्मण को पीटते हुए नरक में ले गए और वहां ले जा, परंतु जैसे ही उस ब्राह्मण को खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाला तो वह तेल अचानक से ठंडा और शीतल हो गया। इस घटना को देखकर यमदूत को बड़ा ही आश्चर्य हुआ, ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। यमदूत ने कितने ही पापियों को तेल में डाला था, परंतु यह पहली बार था जब तेल अचानक से ठंडा हो गया। इस आश्चर्यजनक घटना को देखकर वह यमदूत दौड़ता हुआ यमराज के पास पहुंचा। यमदूत को देखकर यमराज ने कहा, हे यमदूत, क्या बात है, तुम इतने घबराए हुए क्यों हो? फिर यमदूत कहता है, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डालने के लिए कहा था, मैंने जैसे ही उसे खौलते हुए तेल की कड़ाही में डाला तो उस भट्टी की अग्नि बुझ गई और खौलता हुआ तेल भी बिल्कुल ठंडा हो गया। तब यमराज कहते हैं, हे यमदूत, यह तो बड़ी ही विचित्र घटना है, ऐसा तो पहले कभी नहीं हुआ था। यमराज विचार कर ही रहे थे कि तभी वहां पर नारद मुनि प्रकट होते हैं। नारद मुनि को देखकर यमराज अत्यंत प्रसन्न होते हैं और उन्हें प्रणाम करते हैं, उनका स्वागत करते हैं। फिर यमराज नारद मुनि से कहते हैं, हे मुनिवर, आप उचित समय पर आए हैं। हमने आज ही एक अत्यंत पापी ब्राह्मण को नरक में गिराया है, पर उसके गिरते ही नरक की अग्नि ठंडी पड़ गई और खौलता हुआ तेल भी शीतल हो गया। तब नारद मुनि ने यमराज से कहा, हे धर्मराज, आपने जिस ब्राह्मण को नरक में डाला है वह नरक में डालने योग्य नहीं है, क्योंकि उस ब्राह्मण के द्वारा अनजाने में ही ऐसा कर्म हुआ है जो नरक का नाश करने वाला है। जो मनुष्य पुण्य कर्म करने वाले लोगों की संगति करता है उसे उनके पुण्यों का भाग अवश्य मिलता है। और यह ब्राह्मण तो कई दिनों तक भगवान के भक्तों के साथ रहा है। इस ब्राह्मण ने आश्रम में रहते हुए रोज तुलसी में जल डाला है, इसीलिए यह ब्राह्मण बड़ा पुण्यात्मा बन गया है और इसके सारे पाप नष्ट हो गए हैं। यह ब्राह्मण अब स्वर्ग लोक में जाने का अधिकारी बन गया है। इस ब्राह्मण ने अनजाने में ही इतना पुण्य कमाया है जो कई जन्मों तक मनुष्य को प्राप्त नहीं होता। इसलिए हे धर्मराज, आप इस ब्राह्मण को नरक में न डालें। इसके पापों के लिए इसे केवल इतना दंड दें कि इसे सभी नरकों का दर्शन कराएं। नारद मुनि की बात सुनकर यमराज बहुत खुश होते हैं। वे उस ब्राह्मण को नरक से निकाल कर लाते हैं और अपने यमदूतों से कहते हैं, हे यमदूतों, इस ब्राह्मण को ले जाओ और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराओ। फिर यमदूत उस ब्राह्मण को ले जाते हैं और संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं। भगवान विष्णु ने कहा, हे देवी, इस प्रकार यमदूत उस ब्राह्मण को संपूर्ण नरकों का दर्शन कराते हैं और उसे यक्ष लोक में ले जाते हैं। फिर वह ब्राह्मण एक यक्ष बन जाता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, वनस्पतियों में मुझे तुलसी प्रिय है, मासों में कार्तिक मास और तिथियों में एकादशी प्रिय है। इसलिए जो मनुष्य रोज तुलसी की पूजा करता है और तुलसी को जल अर्पित करता है, वह मनुष्य मुझे सबसे अधिक प्रिय है। ऐसे मनुष्य की कभी भी दुर्गति नहीं होती और वह नरक में नहीं गिरता। जिन घरों में तुलसी का पौधा सदैव हरा भरा रहता है, वहां सुख, शांति और समृद्धि बनी रहती है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मेरी पूजा में तुलसी के पत्ते अवश्य होने चाहिए। तुलसी पत्र के बिना मैं किसी भी प्रकार का भोग स्वीकार नहीं करता हूं, इसलिए प्रत्येक घर में तुलसी का पौधा अवश्य होना चाहिए। अगर आपके घर में तुलसी का पौधा है तो सुख, शांति और समृद्धि के लिए तुलसी को चुनरी अवश्य चढ़ानी चाहिए। तुलसी का पौधा चुनरी के बिना अधूरा माना जाता है। तुलसी केवल एक पौधा नहीं बल्कि देवी हैं। वे मेरी अर्थात विष्णु की पत्नी हैं, इसलिए तुलसी को चुनरी अर्पित करना चाहिए। इससे पति पत्नी के बीच प्रेम और विश्वास बढ़ता है। उनके दाम्पत्य जीवन में कुशलता बनी रहती है। घर की महिलाएं सदैव सौभाग्यशाली और प्रसन्न रहती हैं। तुलसी का विवाह भी अवश्य कराना चाहिए। इससे मनुष्य के सभी दुखों का अंत होता है और सांसारिक जीवन सुखमय बनता है। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, तुलसी के पौधे के पास अपने मुख से अपशब्द नहीं बोलने चाहिए। तुलसी के पास भूलकर भी जूते, चप्पल या झाड़ू पोछा नहीं रखना चाहिए।
यह पाप माना गया है। तुलसी के पास जल से भरा हुआ बर्तन भी नहीं रखना चाहिए। तुलसी के पास दीपक जलाने के बाद उसे वहां से हटा देना चाहिए, क्योंकि तुलसी के नीचे बुझा हुआ दीपक रखना अशुभ माना जाता है। जिस स्थान पर तुलसी का पौधा होता है वहां सफाई का विशेष ध्यान रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शिवलिंग और गणेश जी की मूर्ति नहीं रखनी चाहिए। तुलसी के गमले में अन्य पौधा लगाना भी अशुभ होता है। तुलसी के पास कपड़े नहीं सुखाने चाहिए, क्योंकि गंदा पानी तुलसी पर गिर सकता है। तुलसी के पत्तों को नाखून से नहीं तोड़ना चाहिए, यह अपमानजनक माना जाता है। यदि तुलसी के पत्ते सूख कर गिर जाएं तो उन्हें कचरे में नहीं फेंकना चाहिए, उन्हें तुलसी के गमले में ही दबा देना चाहिए। रविवार को तुलसी के पत्ते नहीं तोड़ने चाहिए और न ही रविवार को तुलसी को जल चढ़ाना चाहिए। अन्य दिनों में तुलसी को स्नान के बाद जल अर्पित करना चाहिए और शाम को दीपक जलाना चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, अक्सर महिलाएं स्नान के बाद अपने बाल खुले रखकर ही तुलसी को जल देती हैं। ऐसा करना गलत होता है। महिलाओं को हमेशा अपने बाल बांधकर माथे पर सिंदूर लगाकर ही तुलसी को जल देना चाहिए। इससे तुलसी का आशीर्वाद प्राप्त होता है। घर में तुलसी का पौधा लगाते समय ध्यान रखें कि इसके लिए गंदी मिट्टी का उपयोग न करें। साफ सुथरी मिट्टी का ही उपयोग करना चाहिए, क्योंकि गंदी मिट्टी से तुलसी मां रूठ जाती है और पौधा सूखने लगता है। तुलसी का पौधा कभी भी गंदे स्थान पर नहीं लगाना चाहिए, जैसे नाली अथवा बाथरूम के पास। तुलसी के गमले को कभी गंदे स्थान पर न रखें, अन्यथा गंदा पानी तुलसी के पौधे में गिर सकता है, जो बहुत अशुभ माना गया है। घर में तुलसी का पौधा कभी सूखना नहीं चाहिए। शास्त्रों में ऐसी मान्यता है कि तुलसी का पौधा सूखना अकाल मृत्यु का संकेत देता है। अगर घर में तुलसी का पौधा सूख जाए तो घर की सुख समृद्धि समाप्त हो जाती है। सूखी हुई तुलसी में मां लक्ष्मी का वास नहीं होता। भगवान विष्णु कहते हैं कि शास्त्रों के अनुसार मासिक धर्म के समय महिलाओं को तुलसी के पौधे में पानी नहीं डालना चाहिए और तुलसी को स्पर्श करना भी वर्जित है। तुलसी को बिना स्नान किए जल नहीं देना चाहिए और पैरों में चप्पल आदि पहनकर भी तुलसी को जल नहीं देना चाहिए। तुलसी को जल देते समय ध्यान रखें कि वह जल आपके पैरों पर न गिरे, क्योंकि इससे तुलसी का अपमान होता है। भगवान विष्णु कहते हैं कि नित्य तुलसी के दर्शन से मनुष्य को स्वर्ग की प्राप्ति होती है और तुलसी पत्र के सेवन से उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं। तुलसी का पौधा हमेशा घर के सामने लगाना चाहिए। इसे पूर्व अथवा उत्तर दिशा में लगाना सबसे अधिक शुभ होता है। तुलसी के पास मरुस्थलीय पौधे रखना बहुत ही अशुभ माना जाता है, क्योंकि ऐसे पौधों से नकारात्मक ऊर्जा निकलती है। शास्त्रों में कहा गया है कि जिन पौधों में हरियाली या कली नहीं आती और केवल कांटे होते हैं, उन्हें तुलसी के पास नहीं रखना चाहिए। शास्त्रों में केले के पौधे का विशेष महत्व बताया गया है। अगर तुलसी के पास केले का पौधा लगा दिया जाए तो कई गुना अधिक लाभ प्राप्त होते हैं। केले के पौधे में देवी स्वयं लक्ष्मी का वास होता है। इसे तुलसी के पास लगाने से घर में सुख समृद्धि आती है। तुलसी के पौधे में शालिग्राम भी अवश्य रखना चाहिए। तुलसी के गमले में शालिग्राम रखने से तुलसी का प्रभाव और भी अधिक शुभ हो जाता है। शालिग्राम भगवान विष्णु का निराकार रूप माना गया है। यह काले रंग का पत्थर होता है, जिसे विलक्षण और मूल्यवान माना गया है। अगर इसे तुलसी के गमले में रखा जाए तो घर से समस्त नकारात्मक ऊर्जा नष्ट हो जाती है। घर में एक ही शालिग्राम की पूजा करनी चाहिए। भगवान विष्णु कहते हैं, हे देवी, मेरी मूर्ति से अधिक उत्तम शालिग्राम की पूजा करना है। शालिग्राम को चंदन लगाकर उस पर तुलसी पत्र रखना चाहिए। प्रतिदिन शालिग्राम को पंचामृत से स्नान कराना चाहिए। ऐसा करने से मनुष्य के सभी जन्मों के पाप नष्ट हो जाते हैं। शालिग्राम सकारात्मकता और सात्विकता का प्रतीक होता है। इस प्रकार भगवान विष्णु ने माता लक्ष्मी को तुलसी के पौधे को जल देने का महत्व बताया और घर में तुलसी का पौधा लगाने के सभी नियम बताए। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो कृपया इसे लाइक करें, अपने विचार कमेंट में साझा करें और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। साथ ही हमारे चैनल शिवा इंस्पायर्ड 87 को सब्सक्राइब करना न भूलें, ताकि आप और भी ऐसे विषयों से जुड़े वीडियो देख सकें। धन्यवाद।